आइए बात करते हैं ना, एक मिरर एक्सपेरिमेंट किया गया, प्लेन मिरर एक्सपेरिमेंट। जो एक गार्डन था, वहां पे प्लेन प्लेन मिरर लगा दिया गया, बड़ा सा प्लेन मिरर लगा दिया गया। और उस प्लेन मिरर के बहुत क्लोज में एक कुछ खाने पीने का सामान रख दिया गया, जो कुत्तों मतलब डॉग को पसंद आता है। और डॉग को वहां लाया गया, तो जब डॉग उसके पास जाने लगा ना, तो उसकी इमेज भी उसमें बनने लगी। तो जैसे जैसे वो पास गया, वैसे वैसे उसकी इमेज भी पास आने लगी। तो कुत्ते को लगा, डॉग को लगा कि कोई दूसरा कुत्ता भी उस तरफ आया। तो वो खाने के पास जाने के बजाय वो उसी पे भौंकने लगा, उसी से लड़ने लगा। और इतना देर लड़ा, इतनी देर लड़ता रहा कि वो खा ही नहीं पाया उस खाने को, अपनी इमेज से ही लड़ता रहा। दूसरे एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक बच्चे को छोड़ा गया प्लेन मिरर, बहुत छोटा सा बच्चा, 2 3 4 साल का। वो देखा अपनी इमेज को, तो उसको लगा पीछे कोई और है, तो जाता पीछे देख के, और फिर लौट के आता, फिर अपनी इमेज को देखना, फिर पीछे लगता उसको कोई है। इसका मतलब 2 एक्सपेरिमेंट से पता चला, जो ऑब्जर्वर थे उनको लगा कि यार ये अपनी इमेज ही देख के क्यों परेशान हो जा रहे हैं, मतलब इतना इंटेलिजेंस नहीं है। इसका मतलब हम कोई चीज जो देखते हैं ना, उसमें हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, हम कहाँ पे हैं। दूसरा हमारी पोजीशनिंग क्या है। तीसरा हमारा इंटेलिजेंस लेवल क्या है। इंटेलिजेंस लेवल मतलब कि दो दुनिया में जो चीज है वो कैसी हैं, उनका यूज कैसे किया जाए। उसके बाद हंगर, और फिर करेज टू एक्शन टू अचीवमेंट। इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, आप कहाँ से देख रहे हैं। पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हंगर बहुत इंपॉर्टेंट है, और करेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही दुनिया में, इस दुनिया में सकल पदार्थ है जगमाही करम ही नर पावत नहीं। सब कुछ अवेलेबल है दुनिया में। अगर आपसे कहा जाए कि 1 करोड़ के लिए कोई 1 लाख रुपए के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई 1 करोड़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और कोई 100 करोड़ कमा ले रहा है, इसका मतलब हर एक की फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, हर एक की पोजिशनिंग अलग है, हर एक का इंटेलिजेंस अलग है, हर एक का हंगर अलग है, हर एक का करेज अलग है। जहां पे जिस कंपनी में अरबों रुपए का काम किया जा रहा होगा, वहां एग्रीमेंट हो रहा होगा, वहीं गेट पानी पिलाने वाला भी बंदा होगा, हो सकता है उसके पास बहुत तगड़ा सा इंटेलिजेंस हो, और वहीं पे है जहां पे एग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन उसकी पोजीशनिंग वो नहीं है, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं है, कंपनी के किसी अच्छे पोस्ट पे नहीं है। उसका हो सकता हंगर भी हो, लेकिन करेज ही नहीं रहा हो। तो इस हिसाब से कि एक ही जगह पर सब लोग रहते हैं, लेकिन सबका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग, सबका पोजीशनिंग अलग, सबका इंटेलिजेंस अलग, सबका हंगर अलग, सबका करेज अलग, और उसी हिसाब से उनका लाइफ में अचीवमेंट है।